तो राणा, आज देखिए अंबेडकर नगर का सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है। क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या कुछ मिनट टू मिनट शेड्यूल की जानकारी देना चाहेंगे? जी, मनीषा बताना चाहूँगा कि अम्बेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे पहुंचेंगे और जहां पर कटहरी विधानसभा की हिरी पकड़िया गांव के पंडाल बना हुआ है, वहां पर पहुंच करके लगभग 13 अरब करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान 6,778 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। इस लोकार्पण के बाद जहां छात्रों को टेबलेट वितरित करेंगे, वहीं पर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद क्योंकि कटहरी में उपचुनाव की होने वाले हैं और उपचुनाव को देखते हुए वहां के नेताओं से संवाद करेंगे, बैठक करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल राणा, तो देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि उपचुनाव के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है और ऐसे में वहां की जनता को साधने का प्रयास करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लेकिन क्या आप ये भी देख पा रहे हैं कि विपक्ष इस सीट पर कोई चुनौती खड़ा करता हुआ बीजेपी के सामने? फिलहाल जिस हिसाब से बीजेपी यहाँ पर तैयारी कर रही है, तमाम कैबिनेट मंत्री आकर के यहाँ पर जनसभा कर रहे हैं, तमाम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और लोगों से वार्ताएं कर रहे हैं। उस हिसाब से अभी बीजेपी पूरी तरह से कटहरी उपचुनाव जीतने के लिए पूरी जोर लगा दिया है। वहीं पर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विधायक रहे लालजी वर्मा इस समय सांसद हो गए हैं और जिससे कटहरी विधानसभा की सीट खाली हुई है। लालजी वर्मा का तो अभी कुछ समाजवादी पार्टी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई डोर टू डोर कैंपेन नहीं की जा रही है, परंतु भाजपा पूरी तरह से लगी हुई है और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए लोगों के साथ डोर टू डोर संपर्क भी कर रही है। जी अनिशा। बिल्कुल राणा, देखिए ये तमाम कोशिशें जो हैं वो लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी बीजेपी की तरफ से की गई थी, एनडीए की तरफ से की गई थी, लेकिन एक बड़ी पटकनी देने का काम किया गया सपा के द्वारा। ऐसे में सपा की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और सपा यहाँ पर कितनी मजबूती से खड़ी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? मनीषा बताना चाहूंगा कि सपा की तैयारी ये है और बीते दशकों से देखेंगे तो लालजी वर्मा यहाँ का प्रतिनिधित्व करते नजर आए हैं। जब 2017 का चुनाव हुआ था तो अंबेडकर नगर में 2 सीट बीजेपी का हाथ में थी, टांडा और आलापुर, जिसमें लालजी वर्मा और जलालपुर और टांडा ये सीटें कटहरी सीटें जो थी, अकबरपुर सीटें जो थी, ये समाजवादी के हाथ में थी और वहीं पर लालजी वर्मा चूंकि वहां पर जमीनी स्तर पर काम किए हुए हैं, ऐसे में भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और उम्मीद यही है कि लालजी वर्मा की जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनके ही परिवार से कोई न कोई टिकट की घोषणा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, तो कहीं न कहीं से वर्मा बाहुल होने के कारण समाजवादी पार्टी वर्मा पे दांव लगा सकती है। जी मनीषा। ठीक है राणा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।